नमस्कार। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 के हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सही विकल्प का चयन करना है जिसके अंदर आपको 6 प्रश्न दिए हैं। सही विकल्प का आप अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चयन करना होगा। दूसरे प्रश्न में खालिस्तान दिए गए हैं जिनमें खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। 6 प्रश्न आपके खालिस्तान के दिए गए हैं, उन सभी में खालिस्तान भरने हैं। निम्न कथन के सामने सत्य अथवा असत्य लिखना होगा। तीसरे प्रश्न में सत्य और असत्य छांटने हैं। जो आपके सामने 6 दिए गए हैं सभी में सत्य असत्य छांटने होंगे। चौथा प्रश्न सही जोड़ी का मिलान करना है। इसमें स्तंभ ए से स्तंभ बी में सही जोड़ी का मिलान करते हुए आपको बताना होगा। एक एक वाक्य में आपको आगे दिए गए 5 प्रश्न है, उन 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 प्रश्नों का उत्तर आपको एक एक वाक्य में देना होगा। छठा प्रश्न रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां बतानी है। वहीं नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्ति आपको बतानी है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, कोई एक ऑप्शन का करना है। तुलसीदास या फिर जयशंकर प्रसाद की काव्य जो विशेषताएं उनको निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है, जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष, इनमें से पर आपको इन बिंदुओं के आधार पर उनकी विशेषताएं बतानी है। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया ये बताना है, या फिर स्मृति को पाथेय बनाने के लिए कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय था ये बताना है। नवा प्रश्न कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा था ये बताना है। या फिर संगीतकार किन किन मूल मुख्य जो रूप है उसके रूप में गायकों की मदद करते थे ये आपको बताना है। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखने होंगे, या तो स्थायी भाव और संचारी भाव के कोई 2 अंतर बताने होंगे। 10वें प्रश्न के अनुसार 11वें प्रश्न में दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखने हैं, या फिर मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। आना और ऊनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं का नाम लिखना होगा। अगला प्रश्न कहता है कि नाटक के और एकांकी में 2 अंतर, नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताने हैं। 13वें प्रश्न में रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं और भाषा शैली इस आधार पर बतानी होगी। 14वें प्रश्न में कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, या फिर ऑप्शनल में बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले प्रश्न की बात करें तो सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें 16वें की तो निम्न काव्यांश में एक शब्द लिखना है, पूरब की ओर बहने वाली हवा जिसको बांटा न जा सके, इसका भी आपको एक वाक्य में लिखना है। वैसे ही अथवा में दिया गया है मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग, 1 और 1 11 होना, इति श्री होना। 17वें प्रश्न में लिखा गया है भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये लिखना होगा। या फिर गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है ये बताना होगा। 18वें प्रश्न में निम्न में 2 काव्यांश दिए गए हैं ऑप्शनल में, इनका संदर्भ और प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। वहीं 19वें प्रश्न में गद्यांश की जो संदर्भ और प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। 2 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है। अगले प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न में हाथ घड़ी जो है एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। हाथ घड़ी के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, या फिर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद बताना है। और आगे प्रश्न की बात करें तो अपठित काव्यांश है या गद्यांश है, उसको पढ़कर जो प्रश्न पूछे हैं वो उनके जवाब देने हैं। काव्यांश के प्रश्न आप नीचे देख सकते हैं 3 लिखे गए हैं। या फिर गद्यांश की बात करें तो आपके पास 3 दिए गए हैं, इनके आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। 12वें प्रश्न में अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। या फिर हाई स्कूल की परीक्षा प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाने पर अपने मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है। प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखना है। निबंध में विद्यार्थी जीवन का अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है और पर्यावरण सुरक्षा, या फिर मेरी दिनचर्या, इनमें से किसी एक बिंदु पर आपको निबंध लिखना है। और इस तरह से महत्वपूर्ण पेपर समाप्त होता है। बाकी अन्य कौन सा पेपर चाहिए या फिर उत्तर सहित आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे।